वहाँ गाते हैं। और तानसेन जब गाते हैं तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होने लगे, धीरे धीरे पशु पक्षी ये सब आने लगते हैं। जब हाथी आता है तो हाथी को वो लोग पकड़ लेते हैं और हाथी के ऊपर बैठकर एलिफेंट राइड, सबसे पहली अकबर की जो राइड थी एलिफेंट पे बैठकर हुई, वो रीवा राजघराने में हुई। तो तानसेन से बड़े इम्प्रेस होते हैं वो। फिर उसके बाद तानसेन की सभा ख़त्म होने के बाद अपना जो भी मेहमान आता है, आपने देखा भी होगा अपने घरों में, तो हम कुछ ना कुछ उन लोगों को अपनी अपनी उनसे संबंधित बिलोंगिंग्स होती है, कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। तो अकबर तो अपने आप में इतना बड़ा था कि उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वो बोलता अरे मेरे को क्या दे पाओगे आप। वो कहते नहीं नहीं आप मांगिए हुजूर, जितना मुझे पर बनेगा मैं उतना तो दे ही सकता हूँ। तो बोला नहीं मैं जो मांगूँ वो आप दे नहीं पाओगे। तो वो कहते हैं कि मुझे तानसेन दे दो। तो वो रोने लगता है राम सिंह देव, क्योंकि तानसेन उसका एक हीरा था मेन। वो कहते हैं तानसेन, तो वो मना कर नहीं सकता था क्योंकि अकबर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थे। तो तानसेन को अकबर अपने साथ ले आते हैं। फिर अकबर तानसेन से संगीत सीखते हैं। जब अकबर तानसेन संगीत सीखते हैं तो उसके बाद अकबर को वो सबसे ज़्यादा अपने आप में जगह देते हैं। कहने लगते हैं लोग, दूसरे जो गायक कलाकार थे वो उनसे चुड़ने लगते हैं, ज्वेलसी फील करने लगते हैं कि बोले कल का आया बंदा ये हमारे हम लोगों को डिफीट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग गाते थे अभी तक, लेकिन अकबर जब देखो तब तानसेन से गवाते रहते हैं। उसके बाद तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक हुए, है ना। नंबर 9 जेम्स ऑफ अकबर कोर्टयार्ड कहलाता है तानसेन। तानसेन के जो अकबर के नवरत्न थे उसमें से एक तानसेन था। तो जब ये कंपटीशन म्यूजिक, ये जो म्यूजिशियन होते हैं गायक कलाकार होते हैं, वो चिढ़ने लगते हैं। तो एक बार वो कहते हैं अरे जहाँ पना आप हमेशा तानसेन को सुनते हैं, अब तानसेन का एक कंपटीशन आयोजित कर दो, हमसे कोई कंपटीशन करा दो। तो वो कहते किससे कराओगे। तो वहाँ उस समय एक उसकी टक्कर का गायक कलाकार था जिसका नाम था बैजू बाबरा। बैजू बाबरा, हाँ है ना। उनका जो नाम क्या था बैजू बाबरा का, पता है? बैजनाथ श्रीवास्तव। अरे वाह, बैजनाथ श्रीवास्तव बैजू बाबरा का नाम था। तो बैजू बाबरा को लेके आते हैं। तो बैजू बाबरा से उनका कंपटीशन एक कराया जाता है, अकबर की सभा लगती है। तो तानसेन जो थे वो तानसेन राग दीपक गाते थे, राग दीपक गाते थे। और उनके जो दोस्त थे या उनके कुलीग थे जिनका नाम बैजू बाबरा था, वो राग मल्हार गाते थे। इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ। तो उस समय सबसे पहले राग दीपक की बारी आई। तो राग दीपक जब गा रहे थे तो इतना सुंदर गा रहे थे वो राग दीपक, सब लोग उसमें मंत्र मुग्ध हो गए। और जो भी दिए थे, जो भी जलने वाली चीज़ें थी वो सब जलने लगती हैं संगीत से ही। कोई माचिस कोई तीली के इस्तेमाल था तो दिए जलने लगे और हर जगह तपिश होने लगी। इतनी हीट हो गई वहाँ उनकी चीज़ की कि उनका शरीर भी जलने लगा। जब तानसेन अपने आप को उन देखते हैं कि मैं जल रहा हूँ, तो संगीत में तो डूबे हुए थे, उनको तो होश ही नहीं था कि मेरे शरीर का क्या हो रहा है। तो तानसेन के 4 बेटे थे और 1 बेटी थी। उनकी 2 शादी हुई थी, एक हिंदू लेडी थी जिनके साथ शादी हुई थी, दूसरी थी मुस्लिम जिसका नाम हुसैनी था, और ये मोहम्मद गौस के भाई की बेटी थी, उनसे उनकी शादी हुई थी। तो वो 4 बेटे में एक शरद सेन, सूरज सेन, चंद्र सेन नाम था, और एक बेटा था जिसका नाम था विलास खान। एक बेटी थी जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती और विलास खान दोनों संगीत के मर्मज्ञ ज्ञानी थे, वो भी सीखते थे संगीत। तो सरस्वती की निगाह एकदम अपने पिताजी के ऊपर पड़ती है जब तानसेन गा रहे थे। अरे ये तो पिताजी मेरे बहुत ज़्यादा इतने डूब गए संगीत में कि इनको जलने वाले, ख़त्म होने वाले हैं ये तो। तब उसने राग मल्हार गाया था। जब उसने राग मल्हार गाया तो बारिश एकदम होने लगी। बारिश हुई तो उससे ठंडक मिली तो उनके शरीर को थोड़ा तपन उनकी कम हुई। तो तानसेन वहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं लूज कर गए थे। और उसके बाद तानसेन 3 साल तक बीमार रहे। सन 1586 में तानसेन की इंतकाल हो गया, तानसेन की डेथ हो गई। तानसेन अच्छी खासी उम्र लेके पैदा हुए, अच्छी खासी उम्र मतलब 80 साल करीब जिंदा रहे वो, ऐसा नहीं। 1506 का जन्म है उनका और 1586 में उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद तानसेन की अंतिम इच्छा थी कि उसने अकबर से कहा था कि अकबर मैं अब बचने वाला तो नहीं हूँ क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो, मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि जब भी मैं मरूं
जब भी मेरा इंतकाल हो तो मेरे गुरु के पास ही मेरे को स्थान दिया जाए। ये जो तानसेन का मकबरा मोहम्मद गौस के मकबरे के पास बनने का कारण यही है। उन्होंने कहा उनके विशाल मकबरे से छोटा मकबरा होना चाहिए मेरा, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं बराबर का नहीं हूँ, मेरे को उनके चरणों में स्थान देना चाहिए, मैं उनके पास में रहूँ तो छोटे रूप में रहूँ, जैसे गुरु शिष्य की परंपरा होती है। अकबर चाहता था उसका भी बड़ा बनवा सकता था, लेकिन उसने अपने गुरु का बड़ा बनवाया। और तानसेन के कहने पर उनका बड़ा छोटा वाला जो राइट हैंड साइड में आपको जस्ट लाइक इन स्क्वायर दिख रहा है ना, वो तानसेन का मकबरा है। इसलिए तानसेन यहाँ पर, और तानसेन ज़्यादा फेमस हुए मेरे ख्याल से उस ज़माने का ये कब्रिस्तान रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ना बहुत सारी कब्रगाह मिलेंगे आपको यहाँ पर, है ना। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट वन है, एक को बोलते हैं तानसेन, एक को मोहम्मद गौस। तो दोनों ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में ले लिया। अब यहाँ पर कब्रिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल लोग दर्शन करने आते हैं। थर्सडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मुस्लिम लोग प्रेयर करने आते हैं। यहाँ पर वही सिस्टम है, धागा बांधने वाला, लोग धागा बांधते हैं चले जाते हैं। आप लोग चाहें तो धागा बांधे ना, दर्शन करके अंदर आ सकते हो। अंदर जूते उतार के जाना पड़ेगा, सर को कवर्ड करके जाना पड़ेगा, जैसा मुस्लिम कल्चर में होता है। दूसरा, हमारे इसी जगह पर मध्य प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल होता है दिसंबर के महीने में, जिसको हम बोलते हैं तानसेन संगीत समारोह। तो तानसेन फेस्टिवल होता है, वहाँ पर या इसी मैदान में होता है। यहाँ बहुत बड़ी स्टेज बनाई जाती है और यहाँ पर देश और विदेशों से लोग आते हैं और यहाँ पर संगीत की सभा आदि सब लोग अपनी यहाँ पर श्रद्धांजलि दें। कोई पार्टी से कॉम्पिटिशन नहीं होता यहाँ पर, लेकिन सब लोग श्रद्धांजलि देने तानसेन को आते हैं। और ये बाकी उस चबूतरे पे देखो एक पेड़ बना हुआ, देख रहे राइट हैंड साइड पेड़ है चबूतरे के ऊपर, देख रहे ना, ये इमली का पेड़ है। ऐसा कहा जाता है तानसेन ने अपने हाथ से इस पेड़ को लगाया था। और यहाँ पर बड़े बड़े गायक कलाकार आए, चाहे अमित कुमार हो, कुमार सानू हो, सोनू निगम हो, और आशा भोसले जी हो, और चाहे वो अपना पौंडवाल, अनुराग पौंडवाल हो, इन सबको मैंने विज़िट कराई है, मैंने घुमाया इनको अपने हाथ से। जैसे मैं आज आपको घुमा रहा हूँ, वैसे मैंने उनको घुमाया। ये सब यहाँ पर आते हैं क्योंकि तानसेन संगीत से जुड़े हुए सबसे बड़े हस्ती थी, गायक कलाकार बहुत बड़े थे। तो तानसेन को नमन करने के लिए ये सब आते हैं। और ये सभी लोग जितने भी अपने हस्तियाँ हैं, ये सब मेले में, ग्वालियर में एक मेला हमारा जो मैं अभी देखा आपने, वहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम होता है जिसमें एक ना एक कलाकार भी बड़ा आता है गाने वाला, और गाता है। तो उसको जिम्मेदारी मेरे पास रहती है उसको घुमाने की, या जहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं वो मेरे को ही देते हैं स्पेशली कि आप इनको वहाँ ज़रूर घुमा के लेगा। तो वो भी चाहते हैं कि हमको जाना है वहाँ पर, तो जाना है तो फिर उसके बारे में बताएगा कौन, तो सब मेरे को लेके जाते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो ये मेरे को उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप अब केवल विज़िट करनी है। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है, सामने देख पा रहे हैं मोहम्मद गौस का मकबरा। हमारे हिंदू आर्किटेक्चर में जितने भी आर्चेस मिलेंगे वो आपको जस्ट लाइक इन स्क्वायर चौकोर मिलते हैं। इसमें देखो आप आर्चेस जितने सब ऐसे मिलेंगे ट्रायंगल शेप में, ये इस्लामिक आर्च कहलाता है। बाकी हेक्सागोनल डोम्स हैं इसके ऊपर, और ऊपर वाला डोम जो है ऑनियन कट शेप में होता है। मुस्लिम डोम जो होता है ना वो ऑनियन कट शेप में, मतलब प्याज ही कलर का, प्याज वाला डिज़ाइन जो होता है ना वैसा। बाकी हिंदू आर्किटेक्चर में डोम होता है वो या तो आपको ओपन टाइप ऑफ अम्ब्रेला कट शेप दिखेगा, या फिर क्लोज टाइप ऑफ अम्ब्रेला शिखर होता है ना वैसा वो अलग देगा। ये इस्लामिक पूरा सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन की माइंस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो 34 प्रकार का जाली वर्क है यहाँ पर, जितनी जाली दिखी ना 34 टाइप्स ऑफ स्क्रीन डिज़ाइनिंग है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन किए, क्योंकि इस्लाम में जाली वर्क का काम सबसे ज़्यादा होता है। अब हमको एक राउंड लेना है, फिर सीधे प्रस्थान करना है। आ जाइए। धन्यवाद।